स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिनर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जैसे सब जानते हैं 3 अक्टूबर का दिन है और नॉर्सेट 9 के मेन का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है कि नॉर्सेट 9 के जो मेन का रिज़ल्ट है उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, क्या कट ऑफ रही है, क्या परसेंटेज रही है, रैंक वाइज लिस्ट क्या रहेगी और रोल नंबर वाइज लिस्ट क्या रहेगी, क्या क्या आपको चॉइस फिलिंग करनी है और क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है चॉइस फिलिंग करते टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन एक एक टॉपिक को। ठीक है, रिज़ल्ट की डेट है 3 अक्टूबर 2025 को आया है। ठीक है, रिज़ल्ट कैसा आया, रोल नंबर वाइज यहाँ पर रिज़ल्ट देखने को मिला है और जो रिज़ल्ट आया है वो भी कैसा है, प्रोविजनल रिज़ल्ट है, प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि पीछे क्या हुआ था। नॉर्सेट 9 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो किस चीज़ के लिए होता है, एम्स, सभी एम्स है, ऑल इंडिया एम्स है उनके लिए होता है, ESIC के लिए होता है, रिम्स के लिए होता है, NITD सफदरगंज हो गया, जिपमेर हो गया, ये अलग अलग हॉस्पिटल क्या है इसके अंदर कोलैबोरेट किया है और सारे के सारे एक साथ स्टाफ नर्स की अपनी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसको निकालते हैं और फिल किया जाता है। ठीक है, जो लिस्ट आई है वो कैसे है, यहाँ पे रोल नंबर वाइज लिस्ट आई है। ठीक है, अगर आपको रैंक वाइज लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, कमेंट करें। आपको एक्सेल सीट के अंदर क्या मिल जाएगी, आपकी रैंक वाइज लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आप अपनी रैंक का पता लगा सकते हो और बाकी कैंडिडेट्स की रैंक का पता लगा सकते हो कि कौन सा कैंडिडेट किस कैटेगरी का रैंक और कौन से जेंडर का रैंक क्या रहा है, ऊपर हाई रहा है। यहाँ पे जो रैंक जो आई है वो कैसे आई है, रोल नंबर वाइज आपको देखने को मिले 2, 3, 4, 5 ऐसे, और रैंक भी यहाँ पे एक कंटिन्यूटी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आया है, परसेंटेज कट ऑफ क्या क्या रही है। जो ये रिज़ल्ट आया है इसके अंदर पूरे 13,000 से अबव क्या किया है, कैंडिडेट्स को पास किया है। ठीक है, ये प्रोविजनल रिज़ल्ट है, इसलिए क्या है, जो कट ऑफ है वो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रखी है इन्होंने। जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी रखी है, 50% रखी है, OBC की 45%, SC ST की 40% और ऐसे ही UR PWD की 45%, EWS PWD की 48%, OBC PWD की 41% और SC और ST की 37 और 35 रखी है। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं आया है वो भी क्या कर सकते हैं, माई एम्स एग्जामिनेशन की माई पेज पोर्टल पर जाके अपना कैंडिडेट की ID और पासवर्ड शेयर करके अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपका मार्जिन ऑफ एरर रहा है, ठीक है, वो कितना रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो जेंडर और कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन रही है वो कितने कैंडिडेट्स ने किया है। जो UR कैटेगरी के जो मेल्स थे 412 मेल्स ने क्वालिफाई किया है और 1445 फीमेल्स ने किया है, टोटल 1863 फीमेल्स ने किया है। ठीक है, EWS के जो थे 356 मेल्स ने और 741 फीमेल्स ने किया है। OBC के 2188 ने किया है मेल्स ने और 4422 ने किया है फीमेल्स ने। जो SC के 1069 ने किया है मेल्स ने और 2259 ने किया है फीमेल्स ने। ऐसे ही ST की 219 मेल्स ने और फीमेल्स ने 859 ने किया है। टोटल जो कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है वो कितने हैं, 13,996। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आपको मैं समझाता हूँ। टोटल जो पोस्टें थी वो कितनी, जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 13,996, इतने लोगों ने क्वालिफाई किया है। और जो क्वालिफिकेशन है वो है अभी कैटेगरी वाइज नहीं हुई है, यहाँ पे जो जेंडर वाइज क्या हुआ है, नहीं हुई है, जेंडर वाइज नहीं हुई है। जो इसके अंदर जो हुआ है क्वालिफिकेशन है वो कैसी है, जो ये 50% है, जो ये 50% है, ये मेल्स पे भी लागू होता है और फीमेल्स पे भी लागू होता है, इक्वली मेल्स और फीमेल्स पे दोनों पे लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली जो पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो 35,100 पोस्ट आई हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और सिर्फ अपर टॉप 3,500 कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या 70% क्या फीमेल्स देखने को मिल रही है अपने को और 30%
मेल दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो हमें पता है 80-20 का रूल चलता है, 20% क्या लेनी है उनको मेल लेने हैं और 80% क्या लेनी है वो उनको फीमेल्स लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रैंक में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्योरिटी और सेफ नंबर्स की बात करते हैं तो ठीक है, जो फीमेल्स हैं जिनकी रैंक ऑलमोस्ट 4000 तक है SC/ST के अंदर, ठीक है, उनकी रैंक 4000 तक है, वो बिल्कुल क्या है यहाँ पे सेफ़ है। क्या है, सेफ़ है, उनको एम्स मिलने की पूरी गारंटी है यहाँ पे, एम्स या फिर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन जो मेल्स सिर्फ जिनकी रैंक बिलो 2500 रहेगी, जिनकी रैंक बिलो 2500 रहेगी, वो ही यहाँ पे क्या रहने वाले, सेफ़ रहने वाले हैं। बाकी जो मेल कैंडिडेट वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब फ़िलहाल के लिए एक बात ध्यान रखना है, जितने भी पूरे 13,996 कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, सबको क्या करना है, सीट्स को फिल करना है, अपनी चॉइस फिलिंग है सबको देनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग्स कब से स्टार्ट हो जाएगी, 13 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, 20 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं चॉइस फिलिंग में, बहुत ही केयरफुली करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जेंडर प्रेफरेंस को ध्यान में रख के क्वालिफाई चॉइस फिल करोगे, कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए करोगे। जो इंस्टीट्यूट हायर प्रेफरेंस पे रहते हैं उनको आप बाद में फिल करोगे, अगर आपकी रैंक हायर साइड में आई है तो। इससे क्या होगा, आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे, एम्स मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। DV के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, जैसे कि फ़ोटो, आधार कार्ड, ID प्रूफ हो गया, और कोई 10th-12th की मार्कशीट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, SC/ST सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया आपका, उसके अलावा जो भी आपका एडमिट कार्ड था उसका हो गया, 4 साल की मार्कशीट हो गई है, ठीक है, या GNM है तो GNM और पोस्ट बेसिक की मार्कशीट हो गई, कोई एक्सपीरियंस है तो वो हो गया, NOC है वो आपको लेके जानी है वहाँ पे, और ये सब आपको वहाँ पे टाइम से लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अपडेट मिलते रहें। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नर्स अकेडमी आपके लिए लेके आया है फुल थ्योरी क्लासेस, पूरी की पूरी नर्सिंग की थ्योरी क्लासेस आपको करवाई जाएंगी। अगले जो आपका 11 अप्रैल 2026 को जो एम्स का नॉर्थ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए सारी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस करवाई जाएंगी। तो हमें जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।